सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी जो है कि आदर्श छात्र छात्राएं, मेरे सहयोगी या किसी भी संस्था और किसी माध्यम से आप अगर जो है कि कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं, जिन सज्जन के माध्यम से यह जो है कि ट्रेंड निकाला गया मोदी रोजगार दो, मुझे वर्तमान सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या जो एक केंद्र सरकार हो, हालांकि केंद्र सरकार की बात करेंगे क्योंकि बॉस तो वही है। आज ट्रेंडिंग है, आज 25 फरवरी 2021 को मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चल रहा है। बस कुछ शब्दों के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं। पहली बात यह कि अगर सरकार, विशेष रूप से हम प्रधानमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि वर्ष 2014 के बाद जब आप सत्ता संभाले, आप विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा मंच नहीं रहा जहां पर आप युवाओं की बात नहीं किए। आपको भी पता है और पूरा जो है कि यह विश्व भी जानता है कि सबसे युवा अभी वर्तमान में है वो भारत है। यहां पर लगभग 66% से अधिक लोग 18 से 35 की उम्र के हैं। 18 से 35 का उम्र ही एक ऐसा उम्र होता है जो अपने जीवन काल को सुधारात्मक तरीके से आगे बढ़ाता है। आप हर मंच पर कहते हैं कि मुझे 21वीं सदी का जो है कि नेतृत्व करना है। आप यह भी बोलते हैं कि 21वीं सदी का नेतृत्व करने के लिए अगर युवा आगे आ जाए तो भारत को कोई रोक नहीं सकता है। आप यह भी बोलते हैं कि नए भारत का निर्माण करने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप हर साल 23वां युवा समारोह, राष्ट्रीय युवा समारोह, 24वां राष्ट्रीय युवा समारोह, 22वां राष्ट्रीय युवा समारोह, सब समारोह करते हैं, युवाओं का एक संसद लगाते हैं। ये सभी बातें अच्छी लगती हैं, ये मन में उतर जाता है, दिल में उतर जाता है, लेकिन केवल भाषण देने से युवा विकसित नहीं होगा, नए भारत का निर्माण नहीं होगा, हम 21वीं सदी का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जरूरत है कि जो आप बोलते हैं उसको किया जाए। इसलिए आज हम आपसे आह्वान करेंगे, भाषण भी आप दें, क्योंकि आपका भाषण भी अच्छा लगता है, लेकिन जितना भाषण देते हैं अब आपके ऊपर है कि आप भाषण को कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो है कि आपसे यही आग्रह होगा कि जितना भाषण दें उसी के पैरेलल काम करें, ज्यादा नहीं हम बोलेंगे। 31 दिसंबर 2017 मुझे याद है, 31 दिसंबर 2017 को रात 8 बजे आप देश के नाम संबोधन लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी, और आपने देश के लोगों को नए साल का अर्थात 2018 के नए वर्ष का शुभकामना बड़ा अच्छे तरीके से दिए थे, जिसमें आप अपनी योजनाओं का तारीफ किए थे, अपने सरकार के कार्यक्रम का तारीफ किए थे, सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव का तारीफ कर रहे थे, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए गलत कामों का जो है कि चर्चा कर रहे थे। सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लास्ट में एक शब्द बोले थे कि हमारे उत्तर भारत के युवा, उत्तर भारत में उद्योग धंधे की कमी, क्वालिटेटिव एग्रीकल्चर की कमी के कारण आप बोले थे, अगर जो है कि मेरे बातों पर विश्वास नहीं तो आप वो डेट निकाल लीजिएगा। आप क्या बोले थे कि उत्तर भारत के युवा खून पसीना से मेहनत कर करके पूरा और सरकारी जो है कि नौकरी का तैयारी करता है। तो आप बोले थे ये भी बात कि मेरी सरकार उन युवाओं के प्रति समर्पित है, तथा आप ये भी बोले थे कि अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो 6 महीना के अंदर ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। लेकिन मोदी जी, वैकेंसी नहीं निकला। जब वैकेंसी नहीं निकला तो 6 महीना का बात दूर, आज मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ हम अपना जोड़ेंगे और वो ये होगा कि मोदी तो रोजगार दो ही, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप ही के एक डाटा से पता चला है कि भारत में कम से कम 19 लाख पदों पर
सरकारी नौकरी अभी खाली है जिसको आप भर नहीं रहे हैं। कैसे भारत आगे बढ़ेगा जब सरकारी कामकाज अच्छे से नहीं होगा, जो है कि सरकारी लोग गतिशील नहीं होंगे, नए तरीके से नहीं सोचेंगे, तो कैसे भारत नेतृत्व करेगा? सभी भारतीयों को अच्छा लगेगा कि 21वीं सदी में पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करे। तो आपसे आग्रह नहीं, ये हम लोगों का अधिकार है, क्योंकि नियोजन की बातें जो नीति निर्देशक तत्व में किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के तहत रख दिया है कि उसका अधिकार है कि उसको आप जो है कि कुछ करने के लिए काम दें। तो विशेष रूप से जो है कि यह बल देकर के हम कहेंगे कि जितने भी पद जो है कि आपके सरकारी नौकरी के खाली हैं उसको भरे, और वैसे स्किल्ड लोग हैं तो आप जो है कि निजी भी क्षेत्रों में अर्थात सब मिलाकर के बोला जाए। तो यही सत्य है कि अब सोचें, और जो आगे भारत नेतृत्व करने वाला है 21वीं सदी का, तो एक दिन में वह नहीं हो पाएगा। वह निरंतर जो है कि आपके सोच पर, मुझे यह भी विश्वास है कि आप जो ठान लेते हैं वो कर देते हैं। विश्व स्तर पर भारत का जो है कि नाम ऊंचा हो, मुझे भी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जो है कि बेरोजगारी और रोजगार के दर पर अगर जाएंगे आप विश्व स्तर पर, अगर कोई बोल दे कि नहीं भारत में बेरोजगारी दर काफी तीव्र गति से बढ़ रही है, तो ये हमको भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके सभी क्रियाकलापों और कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए हम ये जरूर कहेंगे कि आप आज 25 फरवरी से जो ट्रेड होने जा रहा है मोदी रोजगार दो, तो आप अपने मन के बात में, क्योंकि संडे आने वाला है और शायद यह लास्ट संडे होगा फरवरी का जिस दिन आप मन की बात करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ट्रेंड को समझ करके और युवाओं के भावनाओं को समझ करके अपने मन के बात में रोजगार संबंधित बात जरूर करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो हम समझ लेंगे कि सिर्फ आप सब्जबाग दिखा रहे हैं यहां के युवाओं को, यहां के नागरिकों को। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, और जब कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं तो मोदी रोजगार दो शब्द को अपने भावनाओं के अंदर ला करके समझिएगा कि यह शब्द एक युवा का भावना को प्रदर्शित कर रहा है। यह शब्द किसी जो है कि स्टूडेंट का, किसी युवा के भविष्य का एक भावना को बता रहा है। क्या कह रहे हैं? मोदी रोजगार दो। क्योंकि आप हैं तो ये कर सकते हैं, ये पूरा विश्वास है। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः जो है कि हम यह आह्वान करेंगे आपसे कि युवाओं की भावनाओं को, युवाओं की समस्याओं को, युवाओं की चुनौतियों को, युवाओं के आगे वाले भविष्य को ध्यान में रख करके जितने भी आपके पद खाली हैं उसको भरने का प्रयास करें। और युवाओं का, क्योंकि आप एक बार आए थे बिहार में, क्या बोले थे? हम राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं, अगर किसी को लगेगा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप बोले थे कि बिहार का युवा अंधकार में भविष्य की तरफ जा रहा है। 2015 की आपकी बात है, और आप एक शब्द बोलते थे, क्योंकि शब्द गढ़ने में आप बड़ा माहिर हैं, अच्छा शब्द बोल लेते हैं। बिहार की पानी यानी नदियों का जल और बिहार की जवानी अर्थात बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि बिहार का पानी के साथ साथ बिहार की जवानी को भी आप बचा लीजिए, तो रोजगार दीजिए। क्योंकि अब मन का बात करना और भाषण करना को करके दिखाने का वक्त आ चुका है। एक बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है कि युवाओं के मन के भावना को जरूर सुने और रोजगार पर आप जरूर कार्य करें, और उम्मीद करते हैं कि गुड न्यूज जरूर जो है कि अगले वित्त वर्ष में हम लोगों को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।